नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में रही धूम। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण। जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में मोतिहारी के दिल मोती झील में पहली बार हुआ नौका दौड़ का आयोजन। कई टीमों ने लिया भाग। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के क्षेत्रीय कार्यालय मंजर हॉस्पिटल में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। किया गया झंडोत्तोलन। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। नरकटियागंज में बारिश के बीच अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर ने की झंडोत्तोलन। पश्चिमी चंपारण जिला सड़क सुरक्षा समिति के सौजन्य से विवेक कुमार उर्फ मिंटू लाल को किया गया सम्मानित। मझौलिया प्रखंड में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर रहा जश्न का माहौल। अलग अलग जगहों पर किया गया झंडोत्तोलन। धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बापूधाम चंद्रहिया स्थित गांधी स्मारक में बापू के प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। और कृपादा मेहर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और एसटीवी न्यूज के मिस्कॉट स्थित कार्यालय में हुआ झंडोत्तोलन। सभी कर्मी रहे मौजूद। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सहित देश भर में जश्न का माहौल रहा। उत्तर बिहार के जिलों में भी सरकारी और निजी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों सहित कई जगहों पर तिरंगा शान से फहराया गया। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी सहित विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया। मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहां आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कोविड-19 गाइडलाइंस नियमों का पालन करते हुए झंडोत्तोलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा एवं प्रशिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक विनीता सिन्हा के द्वारा ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया गया। इस परेड में एसएसबी, बिहार सैफ, बीएमपी महिला प्लाटून, जिला सशस्त्र बल महिला, बिहार होम गार्ड एवं स्काउट गाइड के जवान शामिल हुए। मुख्य समारोह स्थल पर संगीत शिक्षिका अल्पना रतन के नेतृत्व में छात्राओं ने राष्ट्रीय गान का मनोरम प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी ने गांधी उद्यान में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं समाहरणालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किए। और पूर्वी चंपारण जिले वासियों को आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्होंने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खबरें अभी जारी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं यौम आज़ादी पर। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अभी बहुत संकट से हम लोग गुजरे हैं और अभी भी वो कोरोना का ख़तरा गया नहीं है, मगर चूँकि टीकाकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए कोई उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह सब ठीक होना चाहिए। फिर भी न्यूज़ के थ्रू थर्ड वेव भी आने की संभावना है, इसलिए गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दे रही हैं आप तो उस पर ध्यान रखें और उसका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और आप लोग इसकी तरफ पूरी सावधानी बरतें। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 15 अगस्त के अवसर पे सारे देशवासियों को ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन की तरफ से बहुत सारी बधाई हो। और हम इस अवसर पे हम ये कहते हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो लोगों का अधिकार है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, खड़े रहते हैं और उन अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। असल में ये अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आता है और हमारे संविधान के अंदर जितने अधिकार दिए हुए हैं उस सब के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको उनके हक का प्राप्ति हो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर जाते हैं और उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देश कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। I, Dr. Mohammad Mohsin Hashmi, Hashmi Nino Care Center, Motihari.
on this auspicious day of independence as we are celebrating 75 independence. I would like to congratulate to all the Indians from the core of my heart. I would like to give my message to all the Indians that we should always ready to sacrifice our life for the sovereignty and integrity of our great nation, India. Thank you. मैं डॉक्टर अमित कुमार, जनरल सर्जन जे कनक हॉस्पिटल, समस्त पूर्वी चंपारण वासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अभी कोरोना पूर्ण रूपेण ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके कारण हमको सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहने की ज़रूरत है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस या रक्षाबंधन सभी त्यौहार को अच्छे से मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इस साल ओलंपिक में हमारे देश को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए ही रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त आया है और हम लोग आज़ाद हुए इस रोज़, और सभी देशवासियों को जो है शुभकामना, और हम लोग सभी मिलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाएं। इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी मेरे भाई हैं, और सभी भाई मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे। और कोरोना की जहाँ तक बात है तो बहुत लोग सोच रहे हैं ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं है। हम लोग पूरी अपनी सावधानी रखेंगे। जो वैक्सीन ले लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं वो ज़रूर ले लें, और कोरोना से हम लोग बचें, भीड़ भाड़ से बचें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल हम लोग करें। नमस्कार, मैं रौनक सराफ, रोहतक मोतिहारी लेक टाउन अध्यक्ष तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अभी कोरोना काल से पूरा देश दुनिया जूझ रहा है, इससे सभी किसी को अपना मास्क लगाकर हमेशा रहना चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जय हिंद। मैं विशाल कुमार, प्रोप्राइटर अलंकार ज्वेलर्स मेडल मोतिहारी, और मैं रोटी मोतिहारी लेक टाउन का इमीडिएट पास प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं चंपारण वासियों को कल के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं कोविड सिचुएशन को देखते हुए चंपारण वासियों से आग्रह करूँगा 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे देशवासियों को और चंपारण के लोगों को बधाई। और हम लोग का राय है कि कोरोना का सेकेंड वेव अब एंड हुआ है, थर्ड की उम्मीद है, लेकिन टीकाकरण से इसको रोका जा सकता है। और जो उसका प्रोटोकॉल है, दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका ख्याल रख के इस कोरोना से भी हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। इसी की उम्मीद के साथ सबको बधाई। समस्त चंपारण वासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामना। कोरोना की थर्ड वेव की आहट बहुत सारे हम लोग के प्रदेशों में स्टार्ट हो गई है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने सभी पर्व को मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के थ्रू ही मनाएं। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर एमयू अख्तर, मदर टेरेसा हॉस्पिटल, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के इस शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, स्टोन क्लिनिक मोतिहारी के तरफ से तमाम देशवासियों को और मुख्य रूप से चंपारण वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जब हम आज़ादी के एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाले समय में
हमारे देश में, समाज में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य विकास करे, प्रतिदिन विकास करे। हम सभी समर्पित रूप से चंपारण वासियों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबको हमारी तरफ से और समस्त स्टोन क्लिनिक परिवार की तरफ से डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर ऐश्वर्या भारती एवं डॉक्टर मीना यादव और साथ में समस्त स्टोन क्लिनिक परिवार की तरफ से आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। माउंट ट्रा जी स्कूल मोतिहारी की तरफ से हम पूरे भारतवर्ष के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भारतवर्ष के बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त करके जैवलिन थ्रो में भारत का मान को आगे बढ़ाया। तो इसी हर्ष और उल्लास के साथ फिर से हम आप सबको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे बंधुओं, आपको ये भी बताना चाहेंगे, सावधानी बरतिए, ऐसा कोई हर्ष उल्लास में शामिल ना हो जिनसे दोबारा हम लोगों को इस महामारी के चपेट में आना पड़े। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। अभी हर जगह पे विद्यालय खुल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ विद्यालय में जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ घटे। धन्यवाद। आप सभी जिला वासियों को मैं डॉक्टर संजीव रंजन 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी जिला वासियों को ये तीसरी वेव, कोरोना का तीसरी वेव आने वाली है, उसके लिए सचेत रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और जितनी जो एहतियात है वो बरतें और साथ में सभी लोग टीका सेंटर पे जा करके टीका लें। मैं महताब आलम, पंचायत समिति अम्बा उत्तरी के तमाम पंचायत वासियों एवं जिला वासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ बच्चू, प्रदेश महासचिव पंचायत प्रकोष्ठ राज्य बिहार। मैं सभी जिला वासियों को यौम आज़ादी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही रुखसाना खातून जो मेरी धर्मपत्नी है, कुशल पंचायत के भावी प्रत्याशी के तरफ से मैं कुशल के महान जनता मालिकों का यौम आज़ादी के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रियाजुल हक रामगढ़वा प्रखंड के तमाम वासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं चिकित्सकगण को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस के लिए की 75वीं वर्षगांठ पर हम चाहेंगे कि तमाम लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए इस जश्न को मनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी मेंटेन करके अपने जश्न को मनाएं।
मैं अमीर अंजर उर्फ डॉक्टर गुलाब फेनारा क्षेत्र समिति क्षेत्र संख्या 4 से भावी पंचायत समिति उम्मीदवार आप तमाम क्षेत्रवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार उर्फ मंटू प्रखंड प्रमुख फेनारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फेनारा प्रखंड वासियों सहित तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए जनता के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। जनता से आग्रह है कि पूर्ण रूप से कोविड वैक्सीन ले लें ताकि आप सुरक्षित रहें, तब देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। मैं मोहम्मद हाजी अकीलुर रहमान उप प्रमुख फेनारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने प्रखंड वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने इस फेनारा प्रखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस अवसर पर हम लोग शपथ लें कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग इस प्रखंड के प्रत्येक नागरिक ये एक पेड़ लगावें, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारा ऑक्सीजन जो की कमी थी, अभी पूर्व में जो बीमारी अभी जो आई थी पिछले साल, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा ऑक्सीजन, तो हम पेड़ लगाकर उसके भी कमी पूरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मोतिहारी के दिल मोती झील में पहली बार नौका दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन रोइंग क्लब में जिला प्रशासन के तत्वाधान में किया गया। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा के पहल के बाद यह आयोजन साकार हो पाया। इसको लेकर जिले वासियों, खासकर मोतिहारी वासियों में काफी उत्साह देखा गया। पहली बार हुए इस तरह के आयोजन की हर ओर चर्चाएं और तारीफ हो रही है। इस तरह के आयोजन का मकसद चंपारण में स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को आगे बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने शहर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोती झील को अत्याधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। झील को साफ रखने के लिए बत्तख, हंस एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जिला में प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी चंपारण का परचम लहरा सके। उन्होंने कहा कि जिले में खेल भवन का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। खेल को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्य प्रगति पर हैं। जिला के प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स में जो है यहाँ पे सर्च और जो क्लब था और मैं सभी पूर्वी चंपारण वासियों को आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका यहाँ निभाई है और सभी तरीके के क्लब जो सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। नौका दौड़ जो हुआ उसके बारे में कयाकिंग, ड्रैगन बोट रेस यहाँ पे हुआ है। कयाकिंग में K1, K2 और K4 का भी रेस यहाँ पे किया गया है, प्रैक्टिस सेशन। तो अभी आगे आने वाले समय में कैनो और रोइंग का भी हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के क्षेत्रीय कार्यालय मंजर हॉस्पिटल NH 28 मठिया मोतिहारी में झंडोत्तोलन किया गया। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा झंडोत्तोलन किए। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश सचिव डॉक्टर मंजर नसीम, संजय कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान हुसैन, मोहम्मद जहांगीर अंसारी, अजय कुमार, प्रकाश रंजन सहित अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झंडोत्तोलन पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं, मीडिया एवं आम जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह डॉक्टर मंजर नसीम के नर्सिंग होम में स्थित
मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में संपन्न हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। बारिश की वजह से उपस्थिति में थोड़ी कमी हुई है मूसलाधार बारिश के कारण, फिर भी लोगों में जो लगन और उत्साह, हमारे मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए उनमें जो लगन और उत्साह हम लोगों ने देखा, ये मानवाधिकार को बहुत आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। और मैं डॉक्टर मंजर नसीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि क्षेत्रीय कार्यालय में इस मूसलाधार बारिश के समय भी उन्होंने काफ़ी जोरदार तैयारी की। इसके लिए मानवाधिकार की ओर से उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव डॉक्टर मंजर नसीम ने मानवाधिकार के कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जब भी किसी के अधिकार का हनन हो, किसी को सताया जा रहा हो, तो उसके लिए मानवाधिकार का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। वे बिना किसी हिचक के हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे उपस्थित जितने सदस्य थे और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री JP श्रीवास्तव जी ने हम लोगों का उत्साह और हम लोगों का हौसला अफजाई किया अपने उपस्थिति से, और बड़े अच्छे से इन अच्छे माहौल में हम लोगों ने अपना ये राष्ट्रीय उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस समारोह को हम लोगों ने समर्पित किया। और इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा ये संस्था गरीबों के लिए, जो ऐसे दबे कुचले लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का अगर जुल्म जाति अत्याचार होता है, हम लोग उनकी सहायता और उनके लिए आगे आते हैं और उनको उस तरह के जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। अंत में जिलाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में बारिश के बीच अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर द्वारा अनुमंडल कार्यालय में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। वहीं नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस कार्यालय में SDPO कुंदन कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगा को सलामी दी। अनुमंडल कार्यालय में झंडोत्तोलन के उपरांत SDPO व्यवहार न्यायालय, प्रखंड कार्यालय सहित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में झंडोत्तोलन किया गया। मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 निवासी सत्यदेव प्रसाद के पुत्र विवेक कुमार उर्फ मिंटू लाल को सम्मानित किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला सड़क सुरक्षा समिति के सौजन्य से 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। गौरतलब हो कि बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 माधोपुर से सेनवरिया के बीच घटित सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित को निस्वार्थ भाव से चिकित्सालय पहुंचाने एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन इनके सामाजिक और मानवीय सेवा भावना की भूरी भूरी प्रशंसा करता है तथा इनके सुखद भविष्य की कामना करता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से इस तरह की सेवा भावना को अपनाने का परामर्श दिया। प्रशस्ति पत्र पाकर अपने संबोधन में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 के पार्षद विवेक श्रीवास्तव उर्फ मिंटू लाल ने जिला अधिकारी पश्चिमी चंपारण एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित होने से उनके चाहने वालों में हर्ष है। प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी, उप प्रमुख नंदकिशोर यादव, समाज सेवी अनुज कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष अंशु सिंह आदि लोगों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए सच्ची सामाजिक सेवा के लिए विवेक श्रीवास्तव उर्फ मिंटू लाल को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके लिए बहुत अच्छा कार्य हम करते हैं। कोरोना काल में भी हम 1 महीना दिन पूरा गाड़ी रख करके पूरा क्षेत्र में घूमे, पूरा मेहनत किए, सभी को कोरोना से बचने का सुझाव दिए। दुआरी दुआरी जा करके सब लोग से कहे कि आप लोग कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये महामारी है, ये सभी बताए। रोज एक्सीडेंट जो भी होता है नाना सती से जो पटिया चौक तक, श्रीपुर चौक तक, वहाँ तक जो भी आज तक 200 एक्सीडेंट में हम काम किए हैं। सबको अपने गाड़ी पर अपने से लाद करके ले आकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जनता अगर फिर मौका देता है तो हमारा सोच है कि आज पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस खरीदें अपने खर्चा से, अपने निजी खर्चा से उसको खरीद करके पूरे क्षेत्र के लिए रहेगा निःशुल्क सेवा सभी के लिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार 15 अगस्त के अवसर पर सुगौली
की जनता एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर मैं देशवासियों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष से मिला स्वतंत्रता को हम अपने आपसी संघर्ष से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं करें। यही स्वतंत्रता का असली मकसद है। हमें यह याद रखना है कि हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास 200 वर्षों का अंग्रेजों के साथ किया हुआ संघर्ष का यह नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र वातावरण में विचरण कर रहे हैं। इसे हम लोगों को अपनी जो भी समस्या है, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे जातिगत समस्या हो, इससे ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, तभी हमारी आपस की झगड़ी रहेगी। और जब भी आदमी रहता है एक परिवार में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन परिवार को बिखरने नहीं देना है। यही स्वतंत्रता का असली है। मैं विनोद ठाकुर, ग्राम पंचायत राज उत्तरी छपरावास पूर्व मुखिया पति। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर पंचायत उत्तरी छपरावास के तमाम ग्रामवासियों तथा देशवासियों को मैं 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केशव कुमार झा, ग्राम पंचायत राज उत्तरी सुगांव के पंचायत समिति प्रत्याशी, अपने पंचायत सहित समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार, भावी मुखिया प्रत्याशी, पंचायत उत्तरी सुगांव, ग्राम गुड़ीगांवा, पूरे पंचायत वासियों सहित भारतवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सुगौली विधानसभा प्रभारी, राजद अति पिछड़ा, पूरे सुगौली सहित पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं विमल वर्मा, प्राचार्य टीपी वर्मा महाविद्यालय, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने सारे महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर मझौलिया से है। यहां आज़ादी के 75वें पावन अवसर पर पूरे आन बान और शान के साथ मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में तिरंगा लहराया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी, अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी सूरजकांत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्दुल सलाम, आंगनवाड़ी कार्यालय में CDPO
जयमाला कुमारी थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने पूरे सम्मान के साथ झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी ध्वजारोहण किया गया। इस पावन अवसर पर थाना परिसर में दरोगा वाल्मीकि सिंह ने देशभक्ति गीत गाकर लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। तो वहीं थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने आकर्षक परेड की सलामी ली। वहीं आज़ादी का जश्न के साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। जो शहीद हुए हैं उनका है यारो, जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही तय समय अनुसार सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में आज बापू धाम चंद्रहिया स्थित गांधी स्मारक में ग्राम पंचायत राज चंद्रहिया के मुखिया शत्रुघ्न कुमार दास बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और अपने कार्यालय पर झंडोत्तोलन किए। इस अवसर पर मुखिया शत्रुघ्न दास ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या को याद दिलाता है। इस अवसर पर विनोद दास, प्रमोद दास, सुनील कुशवाहा, रामायण पटेल, प्रमोद शाह, साहेब सहनी सहित सभी ग्रामीण उपस्थित थे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए HTV न्यूज, सच की आवाज़। मैं डॉक्टर ST नबी हेल्थ केयर सेंटर हरी पकड़ी रोड सभी देशवासियों और विशेष तौर पे अपने प्रखंड वासियों को 15 अगस्त जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस मैसेज के साथ अपने पूरे देशवासियों को और विशेष तौर से अपने प्रखंड वासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी हमें स्वतंत्रता मिली है ये बड़ी मेहनत के साथ गंगा जमनी तहज़ीब को समझते हुए और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। तो जो चीज़ बहुत कुर्बानी के बाद और बहुत मेहनत से हासिल की जाती है उसकी रक्षा करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। देश जितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमें आज़ादी हासिल हुई है, हम सब भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और भाईचारे के साथ इस देश के हर तरह के सौहार्द को बनाए रखें, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाए रखें और आपस में काफ़ी मेलजोल और मोहब्बत के साथ रहें। एक जो महामारी हम लोगों के साथ बहुत पिछले कुछ दिनों से लगी हुई है, कोविड-19 की बीमारी, इसमें सरकार ने और हम सब ने मिल कर के बहुत हद तक काबू पाया है और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। एक चिकित्सक के रूप में मेरी सलाह होगी कि हम सरकार के बताए हुए गाइडलाइन पर और डॉक्टर्स के द्वारा बताए हुए जो गाइडलाइन है उस पर भरपूर अमल करें और हम ये कोशिश करें, ये प्रण लें कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम इस बीमारी से भी स्वतंत्र हो जाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूरी बना के रखें। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट जैसे मास्क का प्रयोग कर रही है, जहाँ जिस तरह की छूट मिल रही है उस छूट को करें और जहाँ पाबंदी जिस तरह की है इसके प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए उसको पूरा करें और इसको पूरा करते हुए हम इस बीमारी को दूर भगाने की कोशिश करें। और स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब बहुत भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को, जो भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको हम प्यारपूर्वक और सौहार्दपूर्ण मनाएं। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों, मेरे बिहार के सारे बिहारवासियों एवं पंचायत के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 2 सालों से हमारा देश महामारी से एवं आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो अब समय है हमारे देश के नागरिकों को एकजुट होकर इन सब चीज़ों से लड़ने का। तो मेरे लोगों से यही दरख्वास्त है कि सुरक्षित रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखें। और महामारी तो है, ये तो दुख के समय है, आएंगे और चले जाएंगे। ये बादल हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हिम्मत रखें। जय हिंद। देश की एकता अखंडता का पर्व, महापर्व 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे मझौलिया प्रखंडवासी, पदाधिकारी, प्रेस, मीडिया बंधु एवं हमारे पंचायत की समस्त जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है मेरे तरफ से।
मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी के दौर में सरकार वैक्सीन निःशुल्क लगवा रही है। आप लोग अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवाकर कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ। इसमें सभी कोई एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं यही आशा और विश्वास आप लोगों से करता हूँ। आपका सेवक आशीष भट्ट मुखिया, ग्राम पंचायत राज डोकरा। ग्राम पंचायत राज मझौलिया के मुखिया अनिल कुमार बैठा के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर रोशन केसरी हेल्थ केयर मझौलिया हरी पकड़ी रोड से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 15 अगस्त का जो पर्व है वो झंडा तोलन का पर्व नहीं रहना चाहिए। लोगों से चाहता हूं कि इस पर्व को लोग मातृभूमि के प्रेम के पर्व के नाम से जानें, ताकि लोगों के दिल में अपने धरती से, अपने लोगों से, अपने समाज से प्रेम करने की इच्छा हो और लोग सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं अली असगर जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। मैं अपने पूरे पंचायत हरपुर गढ़वा और पूरे जिला के तमाम लोगों को 15 अगस्त का शुभकामना देते हैं। और रक्षाबंधन साथ साथ मुहर्रम भी है। सभी को जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और कोविड महामारी में अपने को बचाव करें। और जो टीका लग रहा है उसको टीका लें। पहले लोग टीका नहीं लेता था, अब लोग टीका पर इच्छुक है तो अब टीका कम पड़ जा रहा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि टीका हर जगह जो है उपलब्ध कराया जाए, तो लोगों का कष्ट ना हो। अभी हम देख रहे हैं बिरुआ में 150 टीका है, 500 लोग लेने वाले हैं। तो अब चूँकि इच्छुक हैं तो उनको टीका दिया जाए। और जिला पदाधिकारी को भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे हरपुर गढ़वा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र पंचायत है और सबसे पिछड़ा पंचायत है। तो इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए कि जो भी समस्या है हमारे पंचायत का, उस पर खास नज़र होना चाहिए जिला पदाधिकारी को। अभी तक लोगों का जो है 6,000 रुपया नहीं मिला, जो बाढ़ रहा 2020-17 में मिला था। बहुत से दर्जनों पुल हैं जो ध्वस्त हो गए हैं, रास्ता बाधित है, 10-10 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क जो बर्मा से बढ़िया टला है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बिरुआ से एक हरजनटोली बसना तक है, वो भी सड़क जो है बर्बाद हो चुका है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इस सब पर ध्यान देकर और काम अविलंब चालू कराया जाए। और 15 अगस्त रक्षाबंधन मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। ये देश का पर्व है, सबका पर्व है। कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, सभी लोग शांतिपूर्ण और एक होकर मनाएं, सभी धर्म के लोग। मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक में यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना है हम सबों की कि सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और साथ में ये भी निवेदन है कि 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें, मास्क का सदा उपयोग करें और वैक्सीन सभी लोग निश्चित रूप से 2 डोज लेना सुनिश्चित करें। ये हम लोगों का आप लोगों से प्रार्थना है। मैं दिलीप कुमार ओझा और तांत्रिक बाबा मझौलिया क्षेत्र संख्या 41 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी। मझौलिया क्षेत्र के समस्त जनता को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना व मंगल बधाई देता हूं। और ये आगाज़ करता हूं, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने देश की शान आन को बढ़ाने के लिए झंडा को नमन कर अपने देश पे बलिदान हुए सभी महापुरुषों को याद कर अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश के बारे में बताने का प्रयास करें। और पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए प्रणाम करता हूँ। मैं मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज बिशंबरपुर, पूरे देशवासियों, पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में आप सबसे अपील भी करता हूं कि कोरोना महामारी में आप लोग अपने नज़दीक टीकाकरण केंद्र पर जा कर के अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करावें और कोरोना महामारी से बचें। साथ साथ आप लोगों से पुनः अपील है कि मेरा हाथ मजबूत करें और पंचायत के विकास में भागीदार बने
और आपसी सौहार्द प्रेम बनाए रखें। जय हिंद। मुहर्रम स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं अपने तमाम ज़िले के वासियों को शुभकामना देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और तमाम साथियों से अपील करता हूं कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। खासकर स्वतंत्रता दिवस जो देश का पर्व है, सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर ये पर्व है। इसको स्वतंत्रता दिवस को तहे दिल से मनाएं और खुशियाँ मनाएं। मैं नंद किशोर यादव, उप प्रमुख सह परामर्शी समिति उपाध्यक्ष प्रखंड मझौलिया, आप सभी प्रखंड वासियों को 15 अगस्त 2021 एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद। मैं कार्यक्रम पदाधिकारी मझौलिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मनरेगा कार्यालय की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं हसमत अली, पूर्व उप मुखिया ग्राम पंचायत राज रामपुरवा महानवा एवं भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज रामपुरवा महानवा। मैं अपने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ मुहर्रम तथा रक्षाबंधन का अपने पंचायत वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे एक बार सेवा का मौका फिर से दें, मेरा हाथ फिर से मजबूत करें ताकि मैं अपना विकास का कार्य करता रहूं। यदि आप पंचायत वासियों का मुझे एक बार फिर से साथ मिलता है तो मैं पिछले कार्यकाल के भांति इस कार्यकाल में भी विकास का काम करता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों और पूरे देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो कोरोना का गाइडलाइन आया है उसका पालन करें और वैक्सीन अवश्य लगाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी कृपाधाम मेहर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और STV न्यूज़ के मिस्कॉट स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान कृपाधाम मेहर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोविन अहमद ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान ट्रस्ट और कार्यालय से जुड़े सभी कर्मी के अलावा अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिला प्रशासन की तरफ से श्री मोहन राम मिस्कॉट मोहल्ले में झंडोत्तोलन करने के लिए। उसी क्रम में मैं आया। मैं मोहल्ले जो हमारे देश के नागरिक हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में श्री मोहन राम साहब के झंडोत्तोलन के क्रम में मैं श्री मोबिन साहब के द्वारा किए जाने वाले झंडोत्तोलन में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ आने के बाद जब हमको पता चला, पहले तो मोबिन भाई के बारे में पता थी नहीं, अब जब ये इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल परिवार के सभी सदस्यों को जो इनके पदाधिकारी हैं अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज सर के साथ था, सर के साथ यहाँ पर झंडोत्तोलन में बहुत सारे लोगों से मिला, मोहन राम जी से मिला, STV के डायरेक्टर साहब से, इन सभी आदमियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में मैं सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।